तो नरसिंह जी उस 16 सूर्य रे सागे बटे जीवन का चले जावे बिना निमंत्रण कोई नहीं बुलाता हूं, बस पता चल जाना चाहिए कि आज कठे शादी ब्याह है, तो बिन बुलाए मेहमान की तरह अपने आप चले जाओ। अब सगला देखे नरसिंह जी आए, ठीक है भाई नरसिंह जी थोड़ा बहुत भोजन कर सी, लेकिन वो 16 सूर्य घणो भोजन करे, मतलब एक एक सूर्य 5-5 बराबर नो जी में। अब वो 16 सूर्य मतलब सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाए। सगला सोचिया कि ऐसा ही चलता रहा बहुत दिक्कत होना है आगे चलकर। एक शादी ब्याह में हो गया ठीक है, 2 में हो गया ठीक है, पर अब हर का नियम बन गया है कि नरसिंह जी 16 सूर्य रे सागे जावे बठे जार भोजन करे। अब सब सोचे कि ऐसे तो हर शादी ब्याह की व्यवस्था बिगड़ जा रही, नरसिंह जी में कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन वो 16 सूर्य घणो जी में कुछ तो करना पड़े। तो एक दिन नगर के पंच बैठे हैं, गांव वाले बैठे हैं, सगला बात कर रहे, उपाय निकाल रहे हैं। एक कह रहे वो नरसिंह जी तो आवे वो तो ठीक है, पर साथ में 16 सूर्य ने ले रहा। अरे वो एक एक सूर्य घणो भोजन कर सी, कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि भोजन ही समाप्त हो गया। तो पाछो दूसरो व्यक्ति कहवे आप एक काम करा, नरसिंह जी ने 16 सूर्य ने बुलाई कोई, पाछे कहवे बुलावे कुण अपने आप चले आवे। अब ये सब बातें एक धार्मिक व्यक्ति सुन रहे हैं, वो कहवे अरे आवे तो अच्छी बात है, वो है तो भगवान रे गणे बड़े भगत, तो आवे आकर के जीनों में कई दिक्कतें जीवन दी। जब इस तरह से बातें चल रही है, उतने में वहां पर एक मस्करों से व्यक्ति आवे, वो कहवे अरे ये सगला बातें छोड़ो, मैं घणी चौकी बात ले रहा हूं। कहवे कई तू कहवे इतने एक मस्करियो बोलियो नरसिंह मोहे पाठ्यो श्राद्ध पिता ने आज तिथि हूं न्यो तो ते बड़ायो। कहवे ये सगला बातें छोड़ो, अरे मैं बहुत अच्छी बात लेकर आया हूं। कहवे कई बोले नरसिंह जी रे घरे जीवन रू न्योतो है। जैसे पहली बार बात सुनी सब कहवे झूठ मत बोलो, अरे वो नरसिंह जी उस सगला रे घर आर जी में वो कैसे जिमा सके। कहवे मत मानो, अरे सच में उनके घर जीवन रू न्योतो है। तो एक व्यक्ति कहवे किस खुशी में, वो कहवे नरसिंह जी रे पिताजी री श्राद्ध है, पूरे नगर का न्योता है। वो मस्कुरो व्यक्ति कहवे अरे ऐसो वैसो न्यो तो कोनी, सहब परिवार रो आमंत्रण है। महाराज जैसी ये बात सुनी एक समय के लिए तो कोई मानने को तैयार नहीं। वो मस्कुरो व्यक्ति कहवे अरे नरसिंह जी घणे काम में लगे हैं, घणी व्यवस्था चाहिए इतने सारे लोगों को भोजन करानो, तो इसलिए उन्हें मन ने भेज दिया कि मां जार से सगला ने कह दियो आज मैं जाकर के कह देता हूँ, पाछे कल सगला रो निमंत्रण है आनो है। पहले तो विश्वास को नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे अब सब मान गए हैं कि हाँ भाई कल नरसिंह जी घरे जी मंडरो न्योतो। अब घणे खुश, सगला अपने अपने घरे जावे, जाकर के अपनी लुगाई ने कहवे कि भाई आज खाना को नहीं बनाओ। अरे काल जावे नरसिंह जी घरे जार जी में। अब सबको पता चल गया है कि कल नरसिंह जी घरे न्योतो है। अब सगला इतने खुश है कि किसी के घरे शाम रो भोजन को नहीं बने। सगला सोचिए कि भाई काल जावे जाकर के नरसिंह जी घरे मस्त पहले स्नान करा, पचे बटे हजार भोजन करा। तो इसलिए संध्या के समय किसी के घर आज भोजन ही नहीं बने। अब जैसे ही सुबह हो गई, जितने भी बुजुर्ग हैं बच्चे हैं सब जा रहे हैं। अब उसके बाद पीछे से जितने भी पुरुष हैं महिलाएं हैं वो जाते जा रहे हैं, अपने साथ पोटली में कपड़े लेकर के जा रहे कि बठी जा स्नान करा, पाछे आराम से जीमा। अब कुछ समय बाद नरसिंह जी को आवाज सुनाई दे। नरसिंह जी सोचे आज कई बात है, हमारे घरे रे बाहर इतनी भीड़ क्यों है, इतनी आवाज कैसी आवे। नरसिंह जी बाहर आकर के देखे, महाराज पूरो नगर इकट्ठो। नरसिंह जी के कई बात है, आज पूरो नगर इकट्ठे आ गया। अरे किसी रे घरे
भोजन तो जीवन तो एक कोई बुलाने आ जाता, माँ अपने आप चले जाते, ठेसकला ने आने की कई जरूरत। ओ नरसिंह जी देखो, सुबह सुबह मजाक को नहीं करो। अरे पहले खुद कहते हो कि जीवन का न्योता है थारे घरे, और अब पूछ रहे हो किसके घर जाना है जीवन बाजी। नरसिंह जी कहते मारे घर। अरे किसने कहा कि मेरे घर जीवन का न्योता है? कि वे ये व्यक्ति आया था, इसने आकर के कहा कि पूरे शहर परिवार के साथ न्योता है। नरसिंह जी कहे देखो भाई, अठे मने ठाकोनी मां कहीं खाऊं तो देश अगला ने कहीं खिलाऊं। केवे नरसिंह जी ऐसी बात को नहीं करो। नरसिंह जी कहे मने तो ऐसे लागे कि थे सगला के सागे किसी ने घनी चौकी मस्करी करी। केवे नरसिंह जी अच्छा एक बात बताओ, क्या आज थारे पिताजी श्राद्ध को नहीं? नरसिंह जी कहे श्राद्ध तो है, तो नगर के पंच कहे पांच तो ताने भोजन कराना चाहिए। नरसिंह जी कहे कराने में कोई दिक्कत को नहीं, पर धन भी तो होना चाहिए बाकी वास्ते। अरे अभी मुझे मेरा ही नहीं पता मैं क्या खाऊंगा, तो आप सभी को क्या खिलाऊं? नगर के लोग कहे नरसिंह जी बात गलत, यदि ऐसे ही चलता रहा तो फिर आपको नगर से निकलवाना पड़ेगा, या तो आप हमें भोजन करा दो या इस नगर को छोड़कर चले जाओ। पंच के भी बात तो सही है नरसिंह जी। नगर के लोग के भी ठीक है, तो भोजन की व्यवस्था को नहीं कर पा रहे, तो हमें थे 60 रुपए दे दो, सिर्फ वो 60 रुपए दे दो, हम जैसे ऐसे करके सगला रो भोजन में बना ले। 60 रुपए अभी सुनकर लग रहे 60 रुपए इतनी सी तो बात है। पहले के समय में 60 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती थी। नरसिंह जी सोचा अब 60 रुपए इकट्ठे से लाऊं। अब मनी मन सोच रहे हैं कई करूं जिससे 60 रुपए मिल जावे। फिर मन में बात आती है कि कुछ गिरवी रख देता हूँ। पाछे धन आया कि कुछ गिरवी रखने वास्ते भी नहीं घर में, तो सोच रहे हैं कई करूं कैसे 60 रुपए लेकर के आऊं। तो कुछ समय बाद याद आवे कि नरसिंह जी के पास राग के दारा है, जो कि ठाकुर जी ने उन्हें दी थी। कल हमने श्रवण किया था कि जब नरसिंह जी राज देखन का जावे, तब ठाकुर जी ने राग के दारा दे। नरसिंह जी ने ठाकुर से कि भाई हमारे पास राग के दारा है, एक काम करूं वो राग के दारा ने जार गिरवी रख दो। तो नरसिंह जी राग के दारा न लेवे और सीधे जावे सेठ जी के पास। नगर के लोगों से कहे देखो भाई व्यवस्था करने में 300 टाइम लागे, इंतजार करो, धीरज धरो, मैं जाऊं, अब भी 60 रुपए ले रहे। तो पीछे वाले रास्ते से गए हैं एक सेठ जी के पास। अब वो सेठ जी धार्मिक स्वभाव के। नरसिंह जी गए, जाकर के वो राग के दारा सेठ जी रे सामने रख दिया कि भाई राग के दारा गिरवी रख लियो और थे मने 60 रुपए दे। सेठ जी सोच रहे राग के दारा क्या? नरसिंह जी कहे नरसिंह जी राग के दारे तारीफ करे, कहे कि जो राग के दारा है कोई छोटी मोटी वस्तु को नहीं, अरे ये कल्प वृक्ष के समान है, जिसके नीचे खड़े हो तो आपकी सारी मनोकामना पूरी कर दे। ये कामधेनु के समान है। कहे कि आप विश्वास तो करके देखो कि राग के दारा कोई छोटी मोटी वस्तु को नहीं। अरे वो तो धार्मिक व्यक्ति हो तो सोचिया कि थारे अठे आऊं और आकर की है गिरवी रखी। सेठ जी सोचे भी राग के दारा गई तो महाराज बात सच भी है। जिस व्यक्ति रो जिस चीज रो ज्ञान को नहीं, उस व्यक्ति से उसके बारे में बात करना व्यर्थ है। अब जैसे संगीत का ज्ञान को नहीं तो रागों के बारे में बात करने से कई मतलब। ऐसे ही एक गांव में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, वहां पर शास्त्रीय संगीत के गायक आ रहे हैं। अब गांव वालों में गणो उमंग, भाई शास्त्रीय संगीत के गायक आ रहे हैं, बड़े जोरों शोरों से सभी गांव वाले तैयारियां कर रहे हैं। धीरे धीरे करके वो समय निकट आता है, वो दिन आता है जब वो गायक पधारे, घणो चौको सम्मान कियो। अब इस पूरे गांव वाले सुनने का जे भी है। अब सगला बैठे है कि भाई प्रारंभ करा, पर रात भर बैठकर सुना। तो जैसे ही वो गायक आलाप लेते हैं, आधे गांव वाले उठकर चले। अब जैसे ही थोड़े ऊंचे स्वर में आलाप ली तो जितने बचे वो भी उठकर चले। बेटे केवल एक डोकरी बैठी,
तो शास्त्रीय संगीत के गायक कहे डोकरी तेई मरी कला ने जानो, आज रात्रि पर बैठ थानी में अपने भजन सुनो। डोकरी कहे देखो भी मैंने कोई दिलचस्पी को नहीं तारे भजन में, माँ तो अठे इसलिए बैठी क्योंकि जिस दरी पर तुम बैठे हो वो दरी मेरी। कब ते उठो कब मैं मारी दरी ले जाऊं, अरे माने थोड़ी सुन लो तारो भजन। तो कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज को ज्ञान को नहीं, उस व्यक्ति से उसके बारे में बात करना व्यर्थ है। अब नरसिंह जी राग केदारा की तारीफ कर रहे हैं। कई कहवे युग केदारो पारस जाय, कामधेनु कल्प वृक्ष समान, धनवंत जान थारे धरू, विज को विश्वास ना करूं। कहवे कि देखो आप जो हो वो धार्मिक स्वभाव के हो, इसीलिए भरोसा करके ये राग केदारा थारे यार गिरवी रखा। सेठ जी कहवे नरसिंह पूरो गांव तुम पे हंस रिया है, मस्करी कर रहा है, अरे कैसे 60 रुपए वापस दोगे। नरसिंह जी कहवे हमारी दिक्कत, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपके 60 रुपए ब्याज सहित वापस दो। अब सेठ जी मन में सोच रिया है कि जो नरसिंह जी है तो गणे धार्मिक, भले ये 60 रुपए लेकर के जा रहे, हो सकता है मुझे मेरे 60 रुपए ना मिले वापस, लेकिन है तो भगवान रे भगत, पूरे नगर को खिला रहे हैं, जिमा रहे हैं, तो 60 रुपए जाएंगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं। कहवे ठीक है मैं थाने 60 रुपए दे रही हूँ। नरसिंह जी कहवे हाँ ऐसे को नहीं, पूरी लिखा पढ़ी कर दो। महाराज पूरी लिखा पढ़ी कर दे दी। पाछे नरसिंह जी 60 रुपए ले जावे नगरवासियों के पास, कहवे लो भाई 60 रुपए, अब इससे 1 रुपए ज्यादा को नहीं दूं, ते जानो दारो काम जाने। कि वह नरसिंह जी 60 रुपए में हम जैसे तैसे भोजन कर लेंगे। अब महाराज सगला ने मिलकर के भोजन बनाया, बड़े प्रेम से भोजन किया। शाम के समय में गांव वाले सब बैठे हुए, सगला बातें कर रही है। एक कहे कि आज खीर कितनी स्वादिष्ट बनी थी, दूसरे कहे अरे खीर तो ठीक, मिठाई कितनी स्वादिष्ट, घड़ी चौखी लागे। अब जब इस तरह की बातें हो रही हैं तो बट्टे से एक संत जा रही है। अब संत को वैसी भूख लग रही, संत सोच रहे तो खीर मिठाई री बातें करे। तुमसे जार कहवे कि भैया आज कटे ते सगला रो जीवन रुन्यो तो थो, कहवे नरसिंह सेठ के। संत कहवे मने भी जीवनो है, घड़ी भूख लागे, कहवे तो एक काम करो नरसिंह जी के पास जाओ, थाने भोजन करा दे। अब संत जावे नरसिंह जी के घर, जाकर के द्वार खटखटावे, नरसिंह जी और नरसिंह जी। नरसिंह जी द्वार खोले, सामने एक संत खड़े हैं। कहवे कई हो गयो। संत कहवे जो थोड़ो बहुत बचो माने दे दो, माने भूख लग रही। अरे माने सुना था अरे अठे खीर घड़ी चौकी बनी, मिठाई घड़ी चौकी बनी, थोड़ी बहुत दे दो। नरसिंह जी कहवे हाथ जोड़े, मारे पास कुछ नहीं, अट्ठे से जाओ क्योंकि माता ने कुछ को नहीं खिला सुना। अब संत कहवे ये बात कौन सी हुई, अरे थोड़ा बहुत बचाओ तो दे दो। महाराज अब नरसिंह जी को क्रोध आ गया कि एक बार कह दिया थाने नहीं हमारे घरे कुछ। अब राम राम करके द्वार वापस लगा दिया। अब जैसे ही द्वार वापस लगाए तो संत को क्रोध आ गया। संत कहवे अब देखो मकई करी। संत सीधे जावे राजा रे पास, राजा से कहवे कि जूनागढ़ में एक नरसिंह राम नो व्यक्ति रहे, अरे उसने नागरपुर की सारी रीत तोड़ दी, एक स्त्री को अपने घर में लेकर के बैठा है। ये सब तो फिर भी ठीक, पर कई ढोंग फैलावे कि ठाकुर जी यार के गले में मालो पहना दे, तो थाने जार देखनो पड़सी। राजा कहवे अच्छा ऐसी बात है, ढोंग फैला रहे तो बात गलत है। सिपाहियों से कहवे जाओ जाकर के वो नरसिंह जी को लेकर के। अब सिपाही जावे, जाकर के द्वार खटखटावे। नरसिंह जी पाछे द्वार खोला, मन में सोच रहे माने तो कुछ कियो भी कोई। इस सिपाही कट्ठे से आ गए, कहवे कई काम है। सिपाही कहवे राजा ने बुलाए हुए थे। राजा देखना चाहे कि कैसे ठाकुर जी तारे गले में यार मालो पहना दे। नरसिंह जी कहवे एक बात बताओ,
देखना किसको? सिपाही के राजा को। नरसिंह जी के आणो किरने चाहिए? सिपाही के राजा को। तो बस राजा को आना हो तो आ जाए, मैं नहीं आने वाला राज दरबार में। अब पाछे राम राम करके किवाड़ लगा दिया। सिपाही कहे देखो तो सही व्यक्ति में कितने तेवर। पाछे जा करके राजा को सब कुछ बताया। राजा कहे देखो बात तो सही है, देखना तो हमें है, तो जाना भी हमें ही पड़े। अब नरसिंह जी सोचिया मैंने इस तरह से कह दिया तो राजा आवे को नहीं। लेकिन कुछ समय बाद राजा अपनी पूरी सेना को लेकर के आ गया। अब गांव वालों ने ठाप पड़सी कि राजा पधारे। पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए। नरसिंह जी ने घरे बाहर घनी भीड़ लग गई। नरसिंह जी द्वार खोलिया तो देखा सामने राजा खड़े। मन में सोची तो गलत हो गई। अरे मन ने सोचा कि राजा आवे को नहीं, पर तो सच में आ गया। नरसिंह जी प्रणाम करे। राजा कहे देखो नरसिंह, आपने कहा था कि हमें आना पड़ेगा तो आ गए। यदि कल सुबह तक भगवान ने आपके गले में माला नहीं पहनाई तो फिर हम आपके गले में फांसीरो फंदो पहना देंगे। अब सोच लो कई करूं। नरसिंह जी सोचा अब करूं तो कई करूं। राजा तो सच में आ गए। अब गांव वाले मस्करी कर रहे हैं। सोचे भगवान कहाँ हमें नरसिंह से मिलने, तो कल सुबह तक फांसीरो फंदो पहन लेवे, छुटकारो मिल जावे। नरसिंह जी सोचिया कि ठाकुर जी वैसे भी बहुत जल्दी तो सुनते ही नहीं है, बार बार मनाना पड़ेगा। पास में राग केदारा भी तो नहीं, तो इसलिए नरसिंह जी ने जैसे ही सुना कि कल सुबह तक यदि भगवान नहीं आए तो मृत्यु दंड मिलना तय। उसी क्षण से नरसिंह जी भगवान ने नाम रो स्मरण करना प्रारंभ कर देवे। के देखो कन्हैया ते तो जगत रे सेठ हो, अरे थारी सेवक री बात सुन लियो, मने यार दर्शन दे दियो, ठीक को नहीं आयो तो पछे मां तो गयो, सीधे थारे पास आऊं, मारी लाज रख लियो, आग करके दर्शन दे दियो। नरसिंह जी कहे ठाकुर जी ऐसे को नहीं माने, 300 मस्को लगानो पड़सी। कहे देखो माना थे जगत रे सेठ हो, पर अपने भक्तों के लिए तो तुम दौड़े दौड़े चले आओ, सेवक बन जाओ उनके लिए, तो एक बार और कृपा कर दो हमारे पे। और महाराज बात बिल्कुल सच है कि भगवान इस जगत के सेठ हैं। यदि आपने इस जगत के सेठ से प्रार्थना कर ली, इस जगत के सेठ को अपना लिया, तो फिर किसी और